सूरत माइदा आयत नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम, और जिन लोगों ने कहा कि हम नसारा हैं मतलब ईसाई हैं, हमने उनसे भी अहद लिया। देखें, सूरत माइदा में सबसे पहले अहद मुसलमानों से लिया गया, उसके बाद आयत 12 में यहूदियों से लिया गया, अब ये आयत 14 में ईसाइयों से अहद लिया जा रहा है, नसारा से अहद लिया जा रहा है। फ़नसू ख़ज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह, वो भुला गए एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें उनको नसीहत की गई थी। देखें, इसी के बारे में ना हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं कि देखें, ईसाइयों ने भी वही काम किया कि जब इनको इंजील मिली तो इन लोगों ने क्या किया, उस इंजील में रद्दो-बदल किया। उस रद्दो-बदल करने की वजह से, उस नहूसत की वजह से, रद्दो-बदल करने की नहूसत की वजह से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें उनको नसीहत की गई थी वो भुला बैठे। वअक़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह, तो हमने लगा दी इनके दरमियान अदावत मतलब दुश्मनी, और बाज़ में रोज़े क़यामत तक के लिए इनके बीच में दुश्मनी लगा दी कि इनके बीच में यहूदी और ईसाइयों के बीच में हमने रोज़े क़यामत तक के लिए बाज़ लोगों में, बाज़ फ़िरक़ों में हमने दुश्मनी लगा दी। अब बाज़ फ़िरक़ों का मैंने यहाँ पर लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, वो इस वजह से कि यहूदियों के भी फ़िरके बन चुके थे, ईसाइयों के भी फ़िरके बन चुके थे। अब देखें, ईसाइयों के 2-3 फ़िरके मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़िरका तो ये कि वो कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नाउज़ बिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। दूसरा फ़िरका ये कहता था कि अल्लाह 3 में से तीसरा है। तीसरे फ़िरके का ये कॉन्सेप्ट था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। ठीक है, ये तीसरे 3 फ़िरके बन गए थे उसके बीच में। इसके अलावा यहूदियों में भी बन चुके थे। तो अब ये अल्लाह पाक यहाँ पर फरमा रहे हैं कि हमने इन फ़िरके बनाने की वजह से हमने इनके बीच में दुश्मनी डाल दी, अदावत डाल दी। बाज़ में रोज़े क़यामत तक के लिए दुश्मनी लगी रहेगी। यहाँ पर एक मैसेज हमें बहुत फिट मिलता है, वो ये कि जो शख्स फ़िरका वारियत में चला गया है और अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि उसकी रोज़े क़यामत तक उनके बीच में दुश्मनी लगी रहेगी, तो आपने फ़िरका वारियत का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि जो शख्स फ़िरका वारियत में चला गया उसकी रोज़े क़यामत तक लगी रहेगी दुश्मनी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, फ़िरका वारियत का हिस्सा नहीं बनना। ये देखें, ये मैसेज ये बनी इसराइल और ये ईसाइयों के बारे में था, लेकिन यहाँ पर हमें भी मिलता है, ये सोच मिलती है कि यार उन्होंने फ़िरके बनाए तो उनका ये हाल हो गया। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि उनकी आखिरत तक जो है ना जंग लगी रहेगी, आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी लगी रहेगी। इसी तरह हमें मुसलमानों को ये मैसेज नहीं मिलता कि जो लोग इस दीन में, हमारे दीन में जो अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि सूरत माइदा की आयत नंबर 2 में अल यौम अकमलतु दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन, और मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है दीन इस्लाम। तो इसके बीच में जो चीज़ भी इंटर होगी वो बिदत हो जाएगी। तो ये फ़िरका भी अगर बनाया हुआ है किसी ने तो ये चीज़ भी बिदत में चली गई है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनकुम व कानू शिय्अन लस्त मिनहुम फ़ी शै, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने आपके दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फ़िरका वारियत में बट गए, उनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून, तो जिन लोगों ने फ़िरका वारियत फैलाई उनको अल्लाह जतला देगा जो वो कुछ करते रहे हैं आखिरत में, फिर अल्लाह उनको जतला देगा। और वही बात इस आयत के एंड में की गई है। अब यहाँ पर मैं देखें, वसौफ़ युनब्बिहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन, और अल्लाह जल्द जितला देगा जो वो कुछ करते रहे हैं। वही बात की गई है, जो फ़िरका वारियत में बट गए हैं अल्लाह जल्द जितला देगा, क़यामत के दिन जितला देगा जो काम वो इस दुनिया में करते रहे हैं। यही बात ईसाइयों के लिए भी की गई, और वही बात दूसरी आयत में हमारे लिए भी की गई कि जो फ़िरका में बट गया उसको फिर अल्लाह जतला देगा आखिरत में। आपने उन लोगों का हिस्सा नहीं बनना। पहले तो बता दिया गया कि आपने उन लोगों का हिस्सा नहीं बनना, उसके बाद फिर अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मैं उनको जतला दूंगा रोज़े क़यामत में, जो वो कुछ काम करते रहे हैं ना दुनिया में, मैं उनको सीधा कर दूंगा। ईसाइयों के लिए भी यही मैसेज था, हमारे लिए भी यही मैसेज है। ठीक हो गया। तो जो फ़िरका वारिद में बट गया तो वो उनकी क़यामत तक दुश्मनी लगी रहेगी आपस में। दूसरी बात,
یہاں پر آپ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ جہاد کرنا صرف کافروں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، اسلام میں جو چیز بری ہے اس کے خلاف لڑنا بھی جہاد ہے۔ یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ دین میں تو نہیں ہے، فرقہ واری دین میں تو نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی جان صرف کرتے ہیں، اپنا مال صرف کرتے ہیں، تو یہ آپ کی جہاد ہی ہے نا، تو آپ کی یہ جہاد ہی ہے، اس کو آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ میسیج ہے جو یہودیوں کو بھی دیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے۔